ये गंध कुछ स्मरण हुआ महामाते? ये गंध उसी रक्त की है जो वर्षों पूर्व मैंने बहाया था, मूराग के पति और पिपलीवान के राजा का। आज पुनः वातावरण में वही सुगंध फैलेगी जब मैं उसी पिता के पुत्र का रक्त बहाऊंगा। कहाँ है मूरा? वो रही, आ गई पिपलीवान की महारानी। कहाँ हो तुम चंद्रगुप्त? बड़ा दुष्ट है पिपलीवान का ये राजकुमार। अपनी माता को कितनी प्रतीक्षा करवा रहा है। जल बिन मछली की भांति बेचारी तड़प रही। आ जाओ पिपलीवान के राजकुमार, अब जहां भी हो बस आ जाओ, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो वही दासी है। क्या ये है मेरी माँ? क्या अपनी पहचान बताने के लिए ही इन्होंने मुझे यहाँ एकांत में बुलाया है? ये दृश्य कितना मार्मिक है ना महामाते। भावनाओं के सागर से उठी ये लहरें किसी के भी चट्टान जैसे हृदय को चूर चूर कर सकती है। प्रतीक्षा नहीं हो रही। आइए आज अभी और इसी क्षण इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इतनी शीघ्रता करते हैं आप महामाते। मिलन से पहले विच्छोह में कैसा आनंद। आनंद तो तब आएगा जब मिलन बदलेगा विच्छोह में। माता और पुत्र का ये ऐतिहासिक मिलन होने तो दो। माता के मन की धारा को थोड़ा भीगने तो दो। उचित मामही, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ एक सत्य बताने के लिए बुलाया है। वो सत्य जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सत्य जो मेरे अतिरिक्त तुम्हें और कोई नहीं बता सकता। और वो सत्य ये है कि
मैं धनानन की दासी नहीं हूं। मैं एक क्षत्राणी, पीपलीवान की रानी। पीपलीवान की रानी? हाँ, पीपलीवान के राजकुमार की माँ। और तुम जानते हो तुम कौन हो? बोलो 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 बोलो, वो अमृत शब्द बोलो मूरा, जिसे सुनने के लिए मगन तरस रहा है। तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। हाँ दास, केवल स्वयं को पीपलीवान का राजकुमार कह लेने से, राजसी वस्त्र पहनने से तुम पीपलीवान के राजकुमार कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं अपने पुत्र को भलीभांति पहचानती हूँ। यदि यही बताना था कि आप पीपलीवान की रानी हैं, तो ये तो आप मुझे महल में भी बता सकती थी। और रही बात मेरे राजकुमार ना होने की, तो वो मैं नहीं हूँ। ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी तुम्हें बताने की, क्योंकि जब महल में तुमने पीपलीवान के राज परिवार का उपहास उड़ाया था, तब मेरे हृदय पर क्या बीती होगी। नाम केवल कहने को नाम होता है, पर नाम से भावनाएं जुड़ी होती है। दास, तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम वास्तविक राजकुमार से, मेरे पुत्र से मिल सको। वीरभद्र, ये है मेरा पुत्र वीरभद्र, पीपलीवान का वास्तविक राजकुमार, जो मेरे छीने हुए मान को लौटाएगा, धनानंद का अंत करेगा। तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता देखी है मैंने। स्मरण है मुझे वो दृश्य जब तुमने उन युवकों के प्राण दुष्ट धनानंद से बचाए थे। एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया। एक न्याय और कर दीजिए। अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट। जाओ, स्वयं उन्हें मुक्त कर दो। स्मरण है वो दृश्य जब तुमने शेर का सामना किया। मैं चाहती हूं कि इस युद्ध में तुम इसके साथी बनो। आज तक मैं धनानंद का अत्याचार सहती रही, पर अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अब मेरा पुत्र प्रतिकार लेगा, नंद के रक्त से, मेरे आंसुओं की एक एक बूंद का प्रतिकार लेगा।
मौर्य वंश के दीप की ये लौ अपनी लौ से एक ऐसी ज्वाला फैलाएगा जिसमें धनानंद और उसका वर्चस्व जलकर राख हो जाएगा। और इस महायज्ञ में इसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। हाँ मित्र, मुझे मेरे पिता की हत्या और माता के अपमान का प्रतिकार लेने को सज्ज हूँ, किंतु मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। बस अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा मामाई। हमारे आंखों के समक्ष मगध सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज्ञा दे मामाई, मैं इसे क्षण ही समाप्त कर दूंगा। अरे साधु महामात्य, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बालक के क्या विचार है। यदि ये मूरा और उसके पुत्र से मिल गया तो यहाँ एक नहीं 2 युवकों की हत्या होगी। आओ पुत्र, मिलाओ मेरे पुत्र से हाथ। इस आंदोलन और प्रतिकार में हमारा सहयोग करो। हम यहाँ रण की बात कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। क्योंकि अब आप मुझसे उपहास कर रही हैं। देखिए, आपको भ्रम हुआ है। मैं इतने शक्तिशाली सम्राट से बैर नहीं ले सकता। किंतु ये मेरे या तुम्हारे लिए नहीं, मात्र भूमि के लिए है। हाँ मित्र। एक क्षण, ना मैं तुम्हारा मित्र हूँ और ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति का मित्र बनना चाहता हूँ जो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने चला हो। पिपलीवान देश आपका, वहाँ की प्रजा आपकी, ये पुत्र आपका और प्रतिकार भी आपका। तो फिर मैं अपने प्राण दांव पर क्यों लगाऊं? और वैसे भी सम्राट ने मेरा कुछ अहित नहीं किया, एक दिन के लिए ही सही, किंतु मुझे उन्होंने राजकुमार तो बनाया। तो फिर मैं उनके विरुद्ध क्यों जाऊं? अद्भुत! ये बालक मुझे भा गया। इसे भली भांति ज्ञात है कि इसे कहां और किसके साथ निष्ठा रखनी है। मेरी निष्ठा आप नहीं पा सकती। प्रणाम। और तुम पुत्र हो इनके, संभालो इन्हें। कोई अनुमान नहीं है इन्हें कि इनका रचा जाल सम्राट को नहीं, स्वयं को ही ले डूबेगा। और उससे पहले उसके पुत्र को। तुम मेरे लिए अत्यंत भाग्यशाली हो दास। पहले तुम मेरी स्वर्ण प्रतिमा का शीश लेकर आए, फिर मेरे ज्येष्ठ का षड्यंत्र मुझे दिखाया, और अब 12 वर्षों की मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे कारण समाप्त हुई। एक दिन का राजकुमार बनाकर ये भेंट समाप्त नहीं हो जाती। तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। वीरभद्र! नहीं! देखो मूरा, देखो, जिस नापित नंद से तुम इतनी घृणा करती हो, वो अपना वचन पूर्ण कर रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र का वध करके मेरा अंत रच रही थी ना तुम। देखो कैसे मैं मौर्य वंश के अंतिम दीपक को बुझाता हूँ। नहीं सम्राट, रुक जाइए। मत मारो उसे! रुको, मत मारो, मत मारो बच्चे को, रुको, मत मारो, मत मारो उसे, मत मारो। नहीं माई, रुक जाइए, अन्यथा आपके भी प्राण चले जाएंगे माई।
इसी के योग्य हो। यही तुम्हारा स्थान है मेरे चरणों के नीचे। अब कभी तुम्हारे क्षत्रिय रक्त में उबाल आए तो ये क्षण स्मरण कर लेना। मत मारो। नहीं, यह संभव है आचार्य। नहीं आचार्य, मैं आपकी इस योजना में सहमत नहीं। क्या बीतेगी इसकी मां पर, ये पीड़ा केवल एक मां समझ सकती है, आप नहीं आचार्य। आप एक मां होकर भी भारत मां की पीड़ा को नहीं समझ पा रही। वो भारत मां जो विभाजित है, जिस पर विदेशी गिद्ध अपनी दृष्टि जमाए बैठे हैं, जो धनानंद जैसे नृशंस शासकों के अत्याचार से मुक्त होना चाहती। और चंद्रगुप्त में वो सामर्थ्य है, इसीलिए इस योजना का पूर्ण होना अत्यावश्यक है। अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए किसी और के पुत्र को मौत के मुंह में झोंक दूं? मुझे चिंता है तो केवल मां की, भारत मां की। जब मैंने धनानंद की राजसभा में अपनी ये शिखा खोली थी, तब प्रण लिया था कि धनानंद के वंश का समूल नाश कर दूंगा। परंतु धनानंद केवल मगध तक ही सीमित नहीं है, संपूर्ण देश में कई धनानंद है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक चंद्र की, जो अपने तेज से वर्षों की पीड़ा की तमस को मिटा सके। और वो तेज मैंने चंद्रगुप्त में देखा है महारानी। परंतु यह सब संभव हो, उसके लिए चंद्रगुप्त का जीवित रहना अत्यावश्यक है। महारानी मूरा, देश के हित के लिए एक संतान को खोना क्रूरता नहीं, बलिदान होता है। और जब बलिदानी स्वयं अपना शीश मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने को सज्ज हो, तो उसे क्या कहेंगे? देखना चाहेंगी महारानी मूरा, कितना सज्ज है वीरभद्र अपने प्राण अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने को? वीरभद्र! आचार्य, धर्म क्या है? मातृभूमि के लिए हर परिस्थिति में सज्ज रहना। युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? उचित अनुचित के सोच के मध्य। प्राणों से अधिक क्या प्रिय है तुम्हें? स्वाधीनता। स्वाधीनता क्या है? अपनी शर्तों पर जीवित रहने का अधिकार। इस युद्ध में विजय का आधार क्या है? बलिदान। यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होगी? कि मैं पुनः जन्म लूं और मातृभूमि के लिए पुनः अपने प्राणों का बलिदान दूं। ये समय बलिदान का है मूरा। अपने हृदय को कठोर करो, क्योंकि इसी कठोर हृदय पर अखंड भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जाएगी। भले ही तुम आयु में मुझसे छोटे हो, पर तुम्हारी निष्ठा के सामने ये क्षत्राणी अपना शीश झुकाए बिना नहीं रह पाएगी। मैं नमन करती हूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को। नहीं माता, अपनी मातृभूमि के लिए यदि एक नहीं कई और बार भी प्राण त्यागना पड़े ना, तो मैं ऐसा निसंकोच करूंगा। कदाचित इस बलिदान से भारत को एक सुयोग्य सम्राट प्राप्त हो।
देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। आज केवल पिपलीवान नहीं हारा, तेरा प्रतिशोध हारा है सम्राट धनानंद के सामने। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की।